7 नवंबर 2024 और मेरी सुबह हो गई थी 3:23 पर। जी हाँ, मैं सुबह उठ चुकी हूँ 3:23 पर और यहाँ मैं आपको किचन से व्यू दिखा रही हूँ। बिल्कुल अंधेरा और बहुत अच्छा सा मौसम, क्योंकि ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बस मैं किचन में गई थी और मैंने अपने लिए गर्म पानी किया था और वो पी करके मैं स्टार्ट हो गई थी अपनी स्टडी के लिए। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं अभी जो है बेबी के पास ही पढ़ रही थी, तो मैंने यहाँ पर जो है मोबाइल से ही पढ़ना प्रेफर समझा और मैंने आज सबसे पहले अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना उठा के मैंने जीके पढ़ना प्रेफर किया और उसमें मैंने जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पढ़ी थी और वो मैंने पढ़ी थी जीजीडी सर से। तो ये मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर जो ये जो चीज़ें हैं मैंने नोट्स भी बना रखे हैं इनके, लेकिन मैं लाइट नहीं जला सकती थी इसलिए मैंने मोबाइल से पढ़ी है। और ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है सर के, तो बस मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, उनको मैंने याद किया और फिर सुबह का मैं लगभग पढ़ी 6:15 साढ़े 6 बजे तक और काफ़ी अच्छा सा फर्स्ट लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैंने नहाने के बाद में पूजा की और यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। मोस्ट फेवरेबल पार्ट, और वो भी अदरक वाली चाय जो मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। सुबह के स्लॉट में मैंने अपने जीके के पोर्शन में पंचायती राज व्यवस्था पूरा जीजीडी सर से कंप्लीट कर लिया था, प्लस मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसके काफ़ी सारे निकाल लिए हैं। कई बार फ्रेंड्स मुझसे कमेंट के थ्रू ये पूछा जाता है कि मैं फर्स्ट पेपर के लिए एमसीक्यूज़ कहाँ से करती हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल सोर्स है। लक्ष्य की बुक है, प्लस मैं वीडियोस जितने भी होते हैं जो कि एमसीक्यूज़ कराते हैं उन सबको देखती हूँ, जो 100 क्वेश्चंस कराते हैं। सिकवाल की पीवाईक्यू है और अभी अभी रिसेंटली मैंने जो है वो सुगम की जीजीडी सर की एमसीक्यू की बुक ली है, वो भी पीवाईक्यूज ही हैं, सेम एज ए सिकवाल। बट लंच का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए आ गई हूँ और मैंने जो है वो आटा लगा लिया है और अभी मेरे को सब्जी बनानी है। तो अभी मैं रोटियां बनाऊंगी और फिर जो ईयरफोन मैंने लगा रखा है क्योंकि मैं ऑडियो नोट्स जो है वो सुनने वाली हूँ, तो इसलिए जो है मोबाइल जो है मैं शूट नहीं कर सकती हूँ खाना बनाते हुए, क्योंकि मुझे अभी ऑडियो नोट सुनना है। और ऑडियो नोट्स में मैं पढ़ने वाली हूँ आज विधानमंडल। तो विधानमंडल को मैं पहले रिवाइज करूँगी और फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ करूँगी, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा और मेरा एक टॉपिक विधानमंडल भी पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो गया था और सजल सो गया था और अभी जो है मैं बायोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने ये शॉर्ट में वन लाइनर में क्या लिख रखा है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ जो मुझे थोड़े से याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे लास्ट टाइम में रिविज़न में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरीके से मैंने वन लाइनर जो है वो नोट्स बना रखे हैं। तो वो बना के रखे हैं, मतलब अभी जब मैं एमसीक्यूज़ करती हूँ तो जो मुझे हार्ड टॉपिक लगता है मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, इसलिए वो बन रहे हैं अभी। लेकिन ये वन लाइनर जो है ये भी बहुत कारगर साबित होते हैं, तो ये मैंने पिछली बार ऐसा नहीं किया था, तो इस बार मैं करके मतलब इस चीज़ को कर रही हूँ कि मुझे पिछली बार बहुत रिग्रेट फील हुआ था कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने ऊपर ऊपर से पढ़े थे और वो मुझे लास्ट टाइम पे रिवीजन ना होने के कारण वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ईजी होते हैं, लेकिन उनको हम अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं तो वो एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं रहते हैं। नोट डाउन करने से और बार बार रिविज़न करने से वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो बस मैं वही पढ़ रही थी। और दोपहर के टाइम में फ्रेंड्स, एक तो मुझे दोपहर के टाइम में और एक मुझे मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तब, अब तो नहीं लेकिन पहले मुझे बहुत आलस आता था और दोपहर के टाइम तो अभी भी आलस आता है। वो इस वजह से क्योंकि मैं पहले थोड़ी बहुत नैप ले लिया करती थी, पर अब आजकल मैं वो नैप भी नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम को। इस वजह से जो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं इसको सेव करना चाहती हूँ अपनी पढ़ाई के लेवल पे, तो इस वजह से मैं दोपहर को बिल्कुल नहीं सोती हूँ। पर आलस ज़रूर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जीके पढ़ने में थोड़ा सा जो है मुझे कम इंटरेस्ट है, वो बायोलॉजी और जो अदर सब्जेक्ट है उससे। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे नींद आने वाली हो या फिर मुझे आलस आ रहा हो तो मैं ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढूँ जो मुझे लोरी का काम करे। इसलिए मैं बायोलॉजी
उठा लेती हूँ जब भी मुझे नींद आने वाली होती है, क्योंकि मुझे ये बहुत मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स लगते हैं बायोलॉजी के। और फ्रेंड्स, मैंने एमएससी जो है वो केमिस्ट्री से किया हुआ है, लेकिन आज भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया है कि दीदी आप मेरी मार्गदर्शक हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर मेरे दर्शन से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो इससे बड़ी चीज़ 2024 में मेरे लिए कुछ नहीं होने वाली थी। 2023 में मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ था कि सजल आया था मेरे पास, और 2024 में मेरे पास सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है कि आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप लोगों से मैं जुड़ी हूँ। आप लोग मेरी वजह से फिर से रीस्टार्ट कर पाए हैं। इस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है, और वो ऐसी खुशी है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, और कीप इट अप। हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्टे हेल्दी रहिए, और अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी।